लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। ठीक है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 50 से 100 ओम, 50 से 100 ओम के बीच होता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो 110 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। 110 ओम। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा तो ये हो जाएगा एन आर। ओम के नियम निहित होते हैं V बराबर आई आर में। V बराबर आई आर में होते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा के उत्पन्न करने की क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो एक डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का कितना होगा? तो 1 डायोप्टर होगा। समान आँख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा निकट। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। गोबर गैस क्या एक प्रकार की बायोगैस है। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक में। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय। अविलय किस? अविलय। अविलय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग व के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं धातु क्रम कहते हैं। धातु क्रम कहते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये हो जाता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। इनमें से कौन सही है? तो इनमें से ये Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से pH का मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ये हो जाएगा क्षारक यानी क्षार कौन सा कितना मान होगा? तो हो जाएगा 13। ठीक है। उसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सा अधातु कमरे के तापद्रव अवस्था में होता है? तो ये होता है ब्रोमीन। ये होता है ब्रोमीन। ये होता है ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सोल्डर 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये हो जाएगा लिथियम। ये हो जाएगा लिथियम। लिथियम लिथियम को। एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आवंत मौजूद है जिनमें एक क्या होता है? एक होता है सिग्मा। एक क्या होता है? सिग्मा होता है। एक क्या होता है? सिग्मा होता है। और एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा और एक पाई होता है। एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा और एक पाई होता है। एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगला है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आवंत होते हैं?
तो 7 होते हैं। कितना होता है? 7 होता है। CnH2n+2 किसका रसायन सामान्य सूत्र है? तो ये हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2। CuSO4 × 5H2 होता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है। वर्ग क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? 1970 में। कब प्रारंभ किया था? 1970 में। भारत ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? 1970 में किया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये हो जाएगा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। इसके द्वारा मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क का काम क्या है? उत्सर्जन करना। 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 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्लोरोफिल हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। तीनों क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। एक और होता है जल H2O।